आज देखते हैं हम स्टार्ट करने वाले TSA, वो भी हम पढ़ने वाले C++ के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली TSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर्स और एक एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम मतलब कि मैं आपसे बोलूँ कि एग्ज़ाम्पल आपको मैगी बनानी है, मैगी बनानी है, एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल, मैगी बनानी है, तो आप क्या करेंगे। बोलो आपको मैगी बनानी है तो आप क्या करेंगे। आप एक जो भी आपका क्या बोलते हैं यूटेंसिल लेंगे, एक जिसमें आप वाटर डालेंगे, फिर उसके बाद आप मैगी डालेंगे, देन उस मसाला डालेंगे, देन बॉईल करेंगे 2 मिनट या 5 मिनट। ये करने वाले हैं, नॉर्मली सब यही करते हैं। अगर किसी को अदर अनियन टमाटर वगैरह जो भी डालना है, मतलब बेसिक प्रोसेस जनरल यही होता है। ठीक है, मैगी बनाने का। अब मैं बोलूँ कि ये तो आपने बताया कि अब मैं बोल कोई कोई यूटेंसिल बोल रहा है, कोई मैगी बोल रहा है, कोई वाटर। आपने एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम कहती है कि किसी भी काम को अगर सीक्वेंशियल में करना तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। कहने का मतलब कि एल्गोरिथम सेज ऐसा भी बोल सकते हैं कि सीक्वेंशियल स्टेप्स। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेप्स में उसको काम को करना। ठीक है, जैसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वो जो मैगी बनानी है वो कितने लोगों के लिए बनानी है, कितने लोगों के लिए बनानी है, मैगी क्वांटिटी क्या रहने वाली है। पहले ये सब डिसाइड करना पड़ेगा, तभी हम मैगी बना पाएंगे। मतलब एक सीक्वेंशियल स्टेप से सोचना पड़ेगा। पहले मैगी कितने लोग हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कितनी पैकेट ऑफ मैगी चाहिए, और कितने मसाले, कितने मिनट तक हम उसको बॉईल कर पाएंगे। ये एक सीक्वेंशियल स्टेप है, सीक्वेंशियल स्टेप। तो उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। आप इसको कोडिंग में कैसे बोलेंगे, कहने का मतलब कि सीक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सीक्वेंशियल स्टेप में सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीक्वेंशियल स्टेप में, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड। इस समझ आ गया एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है। जनरल मतलब एक ब्रीफ ले लिया हमने क्या होता है। ठीक है, अब हमारे कंप्यूटर को समझ कैसे आता है ये कोड हमें कंप्यूटर को समझ कैसे आता है। बेसिकली एक मान लेते हैं, एक सिंपल सा ये मान लो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इस बॉक्स के अंदर मैं बंद कर रखा है। ठीक है, ये हमारा एक ह्यूमन इंस्ट्रक्शन है। कहने का मतलब कि बेसिकली जो हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, अब जो कोड जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। ये जो 20 का मीडियोकर है इसको बोलेंगे कंपाइलर। अब हम किस में चेंज कर रहे हैं इसको,
बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। अब बाइनरी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर है तो उसको 0 या 1 ही समझ आता है, ठीक है। देन ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से मैंने प्रॉब्लम भेजी, यहाँ से कोड लिखा मैंने, फिर उसने कंपाइलर ने इसको चेंज किया बाइनरी में चेंज करने जब हम निकल गए तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। ऐसे हमारा एक कंप्यूटर समझ पाता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। और हमें जो जनरली समझ आ रहा है, मतलब ईजिली जो ह्यूमन बीइंग जो इसको देख के ही समझ आते हैं कोड को, उसको हम बोलेंगे कि हमारी जो C++ है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक, जो ह्यूमन को समझ आ जाए, सिंपल सा ह्यूमन को समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो, इसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करने के अलग तरीके हैं। पहला फ्लो चार्ट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद होता है सूडो कोड, उसके बाद आता है कोड जो हम लिखने वाले हैं, मेन यही मैटर करेगा हर जगह। ये सब तो फ्लो चार्ट ही बेसिक है जो आना चाहिए, मतलब कि पता हो चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे काम कर रही है, उसका फ्लो कैसा है। उसको फिर एक जनरल सूडो कोड लिखना, बताएंगे सूडो कोड क्या होता है। मैटर यही करने वाला है कि कोड यही, मतलब जो कोड है वो लिखना, ठीक है। अब मैंने जैसे हाई लेवल बताया था, वैसे एक और चीज़ यहाँ पे याद कर लो कि लो लेवल मतलब कि जो कंप्यूटर को समझ आए, ठीक है। अब देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, अभी पढ़ते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं। 2 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। पहला आता है डेटा, दूसरा आता है इंस्ट्रक्शन। डेटा इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये समझना होता है। जैसे देखो, धीरे धीरे समझ आएगा, बताता हूँ। यहाँ पे मैंने a लिखा = 10, ठीक है। ये जो मैंने a लिखा और मैंने a को जो 10 असाइन किया है, मतलब a के अंदर 10 स्टोर हो गया है। कहने का मतलब टू स्टोर डेटा, कोई भी हम अगर डेटा स्टोर करना हो तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है? वी नीड अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? जो मैंने यहाँ पे ए बनाया है ना, ए, इसी को हम वेरिएबल बोल रहे हैं। ये इसी को हम वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल बोल लो या बकेट बोल लो, मतलब जिसमें हम अपना जो डेटा है उसको स्टोर करवा रहे हैं, कहने का मतलब। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, अज्यूम मैंने यहाँ पे ए = 10 था, अब मैंने लिखा कि b = 5, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन देना, कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पे एक बक्सा बनाया, या इसी बना लो, चलो, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि सम = a + b। जो मैंने ये सम दिया ना इसको करने के लिए, ये ऑपरेशन, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। उसको इंस्ट्रक्शन देना। जैसे कोई अगर तुम्हें अगर रास्ता भूल जाता हो तो तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता है ना, वैसे ही मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ए और बी डाटा को कि भाई तू सम का इंस्ट्रक्ट कर, मतलब इंस्ट्रक्शन कर, ऑपरेशन कर, दोनों को ऐड कर। तो यहाँ से जो आउटपुट निकल के आएगा
जैसे इसमें सम के अंदर स्टोर हो जाएगा वो, मतलब कहने का मतलब 10 + 5, तो हमारा आ गया 15। कहने का मतलब मुझे यहाँ बताना था कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे मैंने नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने a+b के बीच में एक इंस्ट्रक्शन दी मैंने उसको सम करने का, सम वेरिएबल है इसमें, जहाँ पे मैं अपना नया जो आउटपुट है उसको स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट, जो आज पढ़ने वाले हैं हम, फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट। हाँ, फ्लो चार्ट क्या होता है? ये जो जनरल इसका डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ क्या है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेटिंग आ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना टू अ गिवन प्रॉब्लम। पढ़ने से समझ आ ही गया होगा क्या कहने मतलब। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना अपने जो सॉल्यूशन है कोई भी गिवन प्रॉब्लम का, डायग्रामेटिक, डायग्राम के थ्रू, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना सॉल्यूशन को कोई भी गिवन प्रॉब्लम का, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, आप फ्लो चार्ट सीखने से पहले कुछ सीखने से, हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट फ्लो चार्ट के। जो भी अगर तुम फ्लो चार्ट बनाते हो, एक रूल है, क्या हमें शेप इस्तेमाल करनी है, फ्लो चार्ट कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा स्टार्ट, मतलब ओवल शेप। ठीक है, इसमें हम अपना स्टार्ट लिखते हैं, एक होता है एंड, जब आप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम ये इससे स्टार्ट करेंगे, इससे एंड करेंगे प्रोग्राम को। कैसे करेंगे अभी एग्जांपल बताता हूँ। उससे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजर, टर्मिनेटर। ठीक है, अब अगला आता है ये पैरेललोग्राम शेप। कोई भी अगर हमें इनपुट या आउटपुट रीड करना हो तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसको इनपुट आउटपुट शेप बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आता है प्रोसेस। ये सिंपल एक रेक्टेंगल टाइप बोल लो, मतलब एक तरह का वेरिएबल जिसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। सम जैसे बनाया, सम के अंदर 0 स्टोर करवा लिया, आई के अंदर 1 स्टोर करवा लिया, ऐसे, मतलब इसको बोलो प्रोसेस बोल लो। हम इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं पूछ लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बस शेप याद रखनी है तुम्हें मेन जो है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला आता है डायमंड शेप। डायमंड शेप मतलब होता है कि डिसीजन। अब डिसीजन क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ऐसे बोल दो इफ़ एल्स, या आगे और होते हैं डिसीजन। अभी एक होता है एक एरो डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एरो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, एक शेप होती है इसको बोलते हैं कनेक्टर। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नॉट टू मच यूज़। एक तरह से ये तब काम का होता है, मैं बताता हूँ ऐसे। ये पेज है मेरा, पेज 1, ये मेरा पेज 2 है। यहाँ पे कुछ चीज़ ख़त्म हो गई है और यहाँ पे मैंने एक अपना एक कनेक्टर लगाया है, ये इसके लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए काम आता है कनेक्टर। ठीक है,
अब ना हम समझते हैं कि क्वेश्चन होता कैसे, मतलब इसके फ्लो चार्ट किसी भी क्वेश्चन का कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, पहला लेते हैं हम सिंपल सा सबसे बेसिक। अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहला अगर मेरे को निकालना है कि रीड प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ठीक है, और मुझे प्रिंट करना है सिंपल इंटरेस्ट। एक फ्लो चार्ट बनाना है कैसे प्रिंट करते हैं जनरली सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो थोड़ा सोचो कैसा होता है, मैं करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड, हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, स्टार्ट और एंड। मतलब कि किसी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट और आखिरी ख़त्म करने से पहले एंड लगाने हैं, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट लिख दिया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, एंड। ठीक, अब देखो बेसिकली मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे मुझे ये ऐसा प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे पी है, आर है, टी है, मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम है ना। तो मैं क्या करूँ, ये इनपुट है ना एक तरह से, ये इनपुट ही तो है सारे। तो इनपुट के लिए मैंने बताया था ऊपर, अगर तुम देखो मैंने इनपुट के लिए बताया था, ये देखो इनपुट के लिए क्या करना है, ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, बढ़िया, देखो अब यहाँ से एरो नीचे आया हमारा, और मैंने क्या किया, तीनों जो अल्फ़ाबेट थे पी इंटू आर इंटू टी, तीनों को रीड करवा लिया अभी जस्ट, रीड। ठीक है, इतना काम हो गया मेरा। अब मुझे इसके अंदर क्या, एस आई के अंदर, मतलब एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ मैं अपना, इनटू करके और डिवाइड करके 100 से। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करना, और ये जो मैंने स्क्वायर में लिखा है ये प्रोसेस है। प्रोसेस किस में होता है, अब मैं तुम्हें बताया था मैंने, प्रोसेस इसका शेप क्या होता है, ये, अगर तुम देख पा रहे हो तो। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बस जो सेम एज इट इज़ उठा के जो फॉर्मूला होता है इंटू आर इंटू ऑपरेशन लगाया हमने, प्रोसेस हुआ ना हमारा ये, इसको सिंपल सा रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दो। ठीक है, उसके बाद अब हमें प्रिंट क्या करना है, हमें आउटपुट तो चाहिए होगा ना, प्रिंट ऐसा ही बोला है उसने, तो इसको प्रिंट भी करना है। और इनपुट के लिए तो हमारा ऐसा था, तो आउटपुट के लिए तो यही होगा ना सेम। किसको प्रिंट करना है, आउटपुट क्या होगा हमारा, मान लो आउटपुट होगा ऐसा ही, ये जो आउटपुट इसके अंदर हमारा सब कुछ स्टोर हुआ ना आंसर, तो हमें इसको प्रिंट करना है। तो ये रहा हमारा आउटपुट, और इसको ख़त्म कर देंगे एंड से, हो गया। ये होता है फ्लो चार्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फ्लो चार्ट। ठीक है, अब मैं एक और बता देता हूँ, समझ आ गया होगा, एक और समझा। ठीक है, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालना है। देखो ये कैसे होगा, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स कहने का मतलब कि तीन नंबर चाहिए, मतलब कि मान लो ए बी और सी नंबर है ना, कुछ ही मान लो, अभी ए बी सी डी मान लो, ए बी सी मान लो। ठीक है, हमारा पहला काम क्या होता है, स्टार्ट बनाना और एंड बनाना, मेन हमारा ये काम है मेन। ठीक है,
हमें लार्जेस्ट 3 नंबर से लार्जेस्ट निकालना है, फाइंड करना है 3 नंबर से लार्जेस्ट क्या है, कैसा उसका फ्लो चार्ट बनने वाला है। ठीक है, देखो बेसिक ये 3 नंबर मुझे लेने पड़ेंगे इनपुट के लिए, तो ये तो पता ही है। इनपुट लेने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, पहला लो सिंप बनाओ, रीड ए बी सी। ठीक है, बस इतना हो गया, बहुत है। अगला, अब देखो अगर मैं बोलूं कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, और ए बड़ा है सी से, ए इससे भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि हाँ मुझे प्रिंट लार्जेस्ट करना है, तो मैं प्रिंट बोल दूंगा ए, बात खत्म, ए हो गया। सेम फॉर डैट बी। कहने का मतलब क्या, अगर मैं मुझे बी निकालना कि बी लार्जेस्ट है, तो मैं करूँ बी मेरा ए से ही बड़ा होना चाहिए, सी से ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बी तुम्हारा ए से ही बड़ा होना चाहिए, बी तुम्हारा सी से ही बड़ा होना चाहिए, यही तो होता है। अब देखो इसको कैसे हम बना सकते हैं वो देखते हैं। कहने का मतलब कि हम डिसीजन ले रहे हैं कि कौन किससे बड़ा है। डिसीजन के लिए याद है डायगोनल, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाऊँ तो, अगर तुम्हें हाँ देखो डिसीजन लेने के लिए ये डायमंड शेप। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मेरा जो ए वाला एलिमेंट है क्या वो बड़ा है बी से, और अगर ए वाला एलिमेंट नंबर मतलब एलिमेंट जो बोल रहा हूँ नंबर को बोल रहा हूँ, वो क्या वो सी से ही बड़ा है। अगर हाँ, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें 2 एरो निकलते हैं, एक यस का एक नो का। क्या वो बात सही है तो इसमें जाओ प्रिंट करो, अगर नो है तो ये काम करो। ठीक है, अब देखो मैंने बोला ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, अगर ये दोनों ट्रू है यस, तो कुछ नहीं, मेरा आउटपुट क्या कहता है, आउटपुट कैसे होता है, ऐसे डायगोनल शेप का होता है, प्रिंट कर दो ए। ठीक है, इतना हो गया समझ। अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब है कि फिर तेरा बी बड़ा होगा, बी बड़ा है फिर होगा सी से, फिर बी बड़ा होगा, एंड ये मेरा मान लो ये बी होगा, सॉरी बी बड़ा होगा ए से भी, एक सेकेंड, बी बड़ा होगा सी से भी, बी बड़ा होगा ए से। फिर अगर ये भी बात सही है तो मेरा प्रिंट कर दो क्या, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम टाइप, तो प्रिंट भी कर दो। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा तो एक सेकेंड यहाँ से निकाल दो नो, कुछ नहीं हो रहा तो प्रिंट कर दो क्या सी। ठीक है, और जाके एंड पे ख़त्म कर दो, यहाँ से भी इसको ख़त्म कर दो और ए को भी यहाँ से ख़त्म कर दो। जब ए प्रिंट हो गया तो ख़त्म कर दो ए पे, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें लार्जेस्ट ढूंढना है ना। लार्जेस्ट तो कोई एक ही हो सकता है ना, सब थोड़ा ना होंगे लार्जेस्ट। या तो प्रिंट ए होगा लार्जेस्ट, या प्रिंट बी होगा लार्जेस्ट, या प्रिंट सी होगा। तो मैं तीनों कंडीशन लिख चुका हूँ, मैं एक को बस समझा देता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे को तीनों नंबर में से लार्जेस्ट निकालना है। ठीक है, मेरे को तीनों नंबर में से लार्जेस्ट निकालना है। अब पहला रूल क्या कहता है कि स्टार्ट लिख दो और एंड लिख दो, मतलब कि किसी प्रॉब्लम करने से पहले स्टार्ट लिखोगे और ख़त्म करने से पहले एंड लगाना है, ज़रूरी है फ्लो चार्ट के अंदर, कंपलसरी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रीड ए बी सी कर दिया। रीड ए बी सी करने के लिए क्या, डायग्राम इनपुट ले रहे हैं हम, तो ये तीनों का इनपुट ले लिया हमने। ठीक है, अब मैंने डायमंड शेप बनाई क्योंकि कंडीशन है, मुझे कंडीशन चेक करनी है कि अगर वो ए वाला एलिमेंट बी से ही बड़ा है और सी से ही बड़ा है तो फिर प्रिंट कर दो ए और लूप को ख़त्म कर दो। ठीक है, अगर ये कंडीशन नो होगी, मतलब नो पे आ गई, तो उसका मतलब कह सकता हूँ कि बी मेरा बड़ा होगा सी से, फिर बी भी बड़ा होगा ए से। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है
तो प्रिंट कर दो भाई मेरा बी और वो प्रोग्राम वहाँ पे एंड कर दो। अगर ऐसा नहीं होता तो सब कुछ पता है कि अगर ए भी नहीं हुआ बी भी नहीं हुआ तो आखिरी में सी तो बड़ा होगा ही होगा, तो वहाँ पे जाके एंड कर दो। ठीक है, ये बेसिकली फ्लो चार्ट है। ठीक है, ऐसे काम करता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रॉब्लम देखते हैं इसके बारे में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।